हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स के विषय चैप्टर 6 का पूरा फॉर्मूला बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। अब चलिए इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। पहला देखिए, पहला आप लोगों को इसमें दिया है एक पॉइंट जो कि आपको समझ लेना है। पहला दिया है टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ओके, इसमें देखिए आपको अगर दो फिगर दिया हो, उसका शेप अगर सेम हो लेकिन यह जरूरी नहीं है उसका साइज सेम होगा। ओके, उसी को हम लोग सिमिलर फिगर्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक ट्रायंगल ये दिया हो और ये ट्रायंगल दिया हो और इसका नाम दे दिया हो ए बी एंड सी और इसका नाम दे दिया हो पी क्यू आर। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, मान लीजिए शेप सेम है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो साइज है यह सेम हो। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। ओके, अब चलिए चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक पे। अब देखिए अगला दिया है बीपीटी थ्योरम या फिर थेस थ्योरम। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम लोग थेस थ्योरम के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं। ओके, इसका प्रूफ आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको मैं समझा देता हूँ, इसको कैसे हम लोग समझते हैं, इसको कहते क्या है। तो देखिए जैसे आपको एक ट्रायंगल दिया हो। ओके, अब देखिए एक ट्रायंगल में क्या होता है, तीन साइड, पहला साइड ए है, दूसरा साइड बी है और तीसरा साइड सी है। ओके, और बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ किया हो। ओके, और इसका नाम आपको क्या दिया हो, डी दिया हो और मान लीजिए इसका नाम ई है। तो आपका बीपीटी या थेस थ्योरम ये कहता है कि जो आपका ट्रायंगल ए डी ई, इसमें एक ट्रायंगल ये बन रहा है और ट्रायंगल ए बी सी, इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये जो आपका बीच वाला लाइन है क्या है, डी ई। तो ये जब डी ई पाड़ा गया तो इसने दो भागों में एक ट्रायंगल को बांट दिया। तो ये जो आपका एडी साइड हो जाता है और ये जो आपका एई साइड हो जाता है। तो एडी जो होता है ये ट्रायंगल कहता है कि आपका बीडी के बराबर होता है और ये जो आपका एई साइड हो जाता है ये आपका ईसी के बराबर होता है। यही आपको बीपीटी थ्योरम कहता है। यानी कि बीपीटी थ्योरम को कहता है कि जो आपका एडी है वह किसके बराबर हो जाता है, आपका डीबी, यानी एडी बाई डीबी हो जाता है। और जो आपका एई है वह आपके किसके बराबर हो जाता है, वह आपके ईसी के बराबर हो जाता है। ओके, ये आपको क्या कहता है, यही आपका बीपीटी थ्योरम है। यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसी को आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए चलते हैं इसके अगले वाले पे। अब देखिए, अब अगला आ जाता है हम लोग का कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेस थ्योरम का कन्वर्स क्या कहते हैं। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है, आप लोगों ने बीपीटी की मदद से ये तो पहले आप लोग ट्रायंगल का नाम ले लीजिए, क्या ए बी सी। ट्रायंगल में क्या होता है, तीन साइड होते हैं। आपने बीपीटी के मदद से ये तो प्रूव कर दिया कि एक लाइन बीच में अगर ड्रॉ किया जाए उसका नाम डी ई दे दिया जाए तो आपका ए डी और डी बी और ए ई और ई सी ये बराबर होंगे रेशियो में। तो ये कहता है कि जो आपका लाइन डी ई है वह पैरेलल होता है बीसी के। ये आपका क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है। यानी कि ये कहता है कि जो आपका डीई है वह पैरेलल होगा बीसी के। इसी को हम लोगों को प्रूव करना होता है। ओके, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए चलते हैं और आगे। अब चलिए बात करते हैं जो आपका ट्रायंगल्स होता है उसका क्या क्राइटेरिया होता है जब वो अगर सिमिलर हो। तो देखिए उसके दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला हो जाता है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे अगर वह इक्वल हो जाए तो वह आपका जो ट्रायंगल होगा वह क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। यह पहला क्राइटेरिया है। दूसरा कहता है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका अगर रेशियो सेम है तब वह क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल्स में। ये अगर दो क्राइटेरिया पूरे हो गए तो वह ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। ओके, अब चलिए बात करते हैं जो आपका ट्रायंगल्स होता है उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं वह सिमिलर है। तो देखिए आप लोग चार क्राइटेरिया के माध्यम से बता सकते हैं। पहला बता सकते हैं साइड साइड साइड, दूसरा बता सकते हैं ट्रिपल ए, फिर डबल ए और एस क्राइटेरिया। अब चलिए एक एक समझ के एक एक करके हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले चलिए हम समझते हैं एस का क्या मतलब होता है। एस का फुल फॉर्म होता है आप लोग एस का साइड 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 क्राइटेरिया। तो इसमें देखिए जैसे आपको एक ट्रायंगल दिया हो, ये पहला ट्रायंगल, ये आपको दूसरा ट्रायंगल, ये आप लोगों को दिया हो। सबसे पहले चलिए इन दोनों ट्रायंगल का कुछ नाम रख लेते हैं। जैसे कि इसका हम लोग ए बी और सी पहले वाले का नाम रख लेते हैं। ओके, और दूसरे वाले का नाम हम लोग चलिए रख देते हैं एक्स वाई एंड जेड। ये आपका दूसरा ट्रायंगल हो गया। अब देखिए आपका साइड 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 क्राइटेरिया क्या कहते हैं। साइड साइड क्राइटेरिया कहता है जो आपका ये ए बी है और ये जो आपका एक्स वाई साइड है ये आपके बराबर होते हैं। ये जो आपके ए बी है ये आपके एक्स वाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पहला। फिर कहता है जो आपका ये बी सी साइड है यह वाई जेड साइड के बराबर होता है। जो आपका वाई जेड है यह किसके बराबर होता है, बी सी साइड के बराबर होता है। फिर कहता है कि ये जो आपका ए सी है यह आपका बराबर हो जाएगा एक्स जेड के माध्यम से। जो आपका बी सी है वह आपका किसके बराबर हो जाएगा, आप लोगों का एक्स जेड के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर ये तीन चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो यहाँ पे ए बी क्या है, साइड है, एक्स वाई क्या है, साइड है, बी सी क्या है, साइड है, वाई जेड क्या है, साइड है, यहाँ पे ए सी क्या है, साइड है,
और आपका एक्स जेड क्या है, साइड है। तो साइड 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 यहाँ पे 3 साइड है, तो तीनों साइड इन दोनों में बराबर है, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया के माध्यम से हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। ओके, ये आपका पहला क्राइटेरिया कहता है। अब चलिए चलते हैं इसके अगले वाले क्राइटेरिया पे। अब देखिए अगला क्राइटेरिया को क्या कहता है, अगला कहता है ट्रिपल ए क्राइटेरिया। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ट्रिपल ए का क्या मतलब होता है, ट्रिपल ए का मतलब होता है एंगल 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 क्राइटेरिया। इसको चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि मान लीजिए आपको 2 ट्रायंगल दिए, ये आपका पहला ट्रायंगल दिया, जैसे इसका नाम रख लीजिए ए बी और सी, ये आपका क्या हो गया, पहला ट्रायंगल हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा ट्रायंगल आपको दिया जिसका नाम रख लीजिए पी क्यू आर, और ये आपका क्या हो गया, ये आप लोगों को हो गया दूसरा ट्रायंगल। अब देखिए अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपका ये देखिए जो आपका एंगल ए है, ये जो आपका एंगल ए है ये आपका बराबर हो जाएगा एंगल पी के, एंगल पी के। ओके, फिर कहता है ये जो आपका एंगल बी है ये आपका बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल जो बी है यह बराबर होगा एंगल क्यू के। ओके, फिर कहता है ये जो आपका एंगल सी है ये बराबर होगा एंगल आर के, एंगल सी जो है ये बराबर होगा एंगल आर के। ओके, और अगर ये बराबर हो जाए तो यहाँ पे आप लोग ट्रिपल ए क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। क्यों, यहाँ पर भी एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है, और सेम यहाँ पे भी ये बराबर है, ये क्या हो गया तब ये सिमिलर हो गए। कैसे, तो ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया के माध्यम से। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है डबल एंगल क्राइटेरिया। चलिए अब इसको समझते हैं। तो ठीक है, ए को कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपको 2 ट्रायंगल दिया, इसका नाम लिख लीजिए ए बी सी, इसको आप लोग पहला नाम दे लीजिए ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल आपको क्या दिया, दूसरा ट्रायंगल आप मान लीजिए कि नंबर दिया, जैसे कि आपको दिया पी क्यू और आर दिया, इसको आप मान लीजिए आपको दूसरा ट्रायंगल है। तो कहता है डबल एंगल क्राइटेरिया कि अगर आपका एंगल ए है और जो आपका एंगल पी है, जो आपका एंगल ए है ये अगर एंगल पी के बराबर हो जाए, ओके, और जो आपका एंगल बी है अगर ये एंगल क्यू के बराबर हो जाए, जो आपका एंगल बी है ये आपका एंगल क्यू के बराबर हो जाए, तो डबल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, ये आप लोगों को ये डबल एंगल क्राइटेरिया कहता है। या फिर एंगल ए एंगल पी और एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाए तो डबल एंगल क्राइटेरिया अप्लाई होगा। या फिर एंगल सी आपका एंगल आर और एंगल बी और एंगल क्यू के बराबर हो जाए तो ये भी आपका डबल एंगल क्राइटेरिया होगा। ओके, इसके माध्यम से ये सिमिलर होंगे। अब चलिए अब बात करते हैं आपका लास्ट क्राइटेरिया जो कि SAS क्राइटेरिया। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो देखिए इसमें भी हम लोग एक ट्रायंगल देखते हैं जिसका नाम हम लोग ए बी और सी, इसको हम लोग पहला नंबर देख रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, इसका नाम है एक्स वाई एंड जेड। ओके, इसको हम लोग दूसरा नाम ट्रायंगल दे देते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब आपको ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपका ए बी और एक्स वाई ये क्या हो, बराबर हो, अगर आपका ए बी और एक्स वाई ये बराबर हो, एंगल बी और एंगल वाई, एंगल बी और एंगल वाई अगर बराबर हो, और जो आपका ये बी सी और ये आपका एक्स जेड, अगर बी सी और एक्स जेड अगर बराबर हो तो इस केस में हम लोग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के माध्यम से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। ये 4 क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोगों के खत्म हुए। ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया हो। अब चलिए अब देखिए अगर आप लोगों को क्या दिया है, अब आप लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में पहले क्या होते हैं, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो यहाँ पे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इसका नाम जैसे हम लोग देते हैं ए बी और सी। तो आप लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, आपका हाइट होता है। और देखिए यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है तो थीटा का सामने वाला क्या हो जाता है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, और जो आपका बच जाता है वहाँ वाला क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ओके, एक और देखिए, फिर आप एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। तो यहाँ पे भी इसको नाम दीजिए एक्स वाई और जेड। तो आपका 90 डिग्री का सामने वाला क्या रहेगा, एच ही रहेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर एक्स के पास अगर मैं थीटा बनाऊँ, तो अगर यहाँ पे आप लोगों का थीटा हो तो इसके सामने वाला ये हम लोग का इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हम लोग का हो जाएगा बेस। ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको कभी नहीं भूलना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप लोग एच हो गया, पी हो गया, बी हो गया। तो इसको देखिए अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं। क्या होता है आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि याद देखिए जो आपका ये हाइट है ये किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के माध्यम से। ये दोनों अगर आप लोग ऐड करें तो आपका हाइट एच स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, या फिर एच स्क्वायर इसके बराबर होता है ये भी कह सकते हैं। अब चलिए अब अगला आ जाता है एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको मैंने इक्वल टू के बाद भेज दिया है। तो अगर मैं इक्वल टू के बाद भेजूँ तो ये किस में चेंज हो गया, अंडर रूट में चेंज हो गया। ओके, सो सिंपल। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।